मंगलमय मंगलकरं वाणी। परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सतकोटि नमन। आराध्य देव की प्रतिमूर्ति एवं संतमत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमन। आराध्य देव के नित्य सेवा में अपने आप को समर्पित किए हुए पूज्यपाद गुरु सेवी भगत जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। उपस्थित पूज्य संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संसार में जो भी आए हैं सबको कुछ न कुछ संघर्ष करना पड़ता है। इस संसार के संबंध में संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, तन धर सुखिया काउ न देखा, जो देखा सो दुखिया। इस संसार में जो भी आए सबको किसी न किसी तरह का दुख हुआ, लेकिन संसार की समस्याओं से भागने से काम नहीं चलेगा। इस परिस्थिति से जूझना होगा, परिस्थिति में अपना मार्ग बनाना होगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज काशी में एक गली से गुजर रहा था। संयोग से उनके पीछे कुछ बंदर लग गया। कारण यह था, स्वामी जी लिखते हैं, जो उनके पॉकेट में कुछ पुस्तकें थी जिसके कारण पॉकेट नीचे झुक गया था। तो बंदर के मन में कुछ खाने की वस्तु है तो उसका पीछा किया। अब स्वामी जी देखते हैं बंदर पीछे से आ रहा है, भागने लगा। अब जितना जोर से ये भागते थे बंदर उससे तेज दौड़ने लगा। अब ये परेशान हो गए। अब इनको भय होने लगा तो लगता बंदर काट खाएगा। लेकिन कुछ लोग दूर से चिल्लाकर कहा, भागिए मत, रुक जाइए, भागिएगा तो बंदर आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, आप खड़ा हो जाइए। जैसे कहा तो स्वामी जी खड़े हो गए। जैसे खड़े हो गए बंदर भी रुक गया और पीछे मुड़ गया। तो स्वामी जी लिखते हैं, जिस तरह उस बंदर के डर से बंदर मेरा पीछा कर रहा था और मैं बंदर के सामने जब डट गया तो बंदर अपने हट गया। उसी प्रकार हमारे जीवन में संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष से डरना नहीं है, उस संघर्ष से जूझना है। बाहरी संघर्ष तो अलग है, बाहर में सुख दुख तो है ही, लेकिन संतों ने कहा ये जो बाहर का सुख दुख है इससे उतनी लाभ हानि नहीं है, लेकिन हमको अपने अंतर में चलना है, अंतर के पथ पर चलना है। ये जो भक्ति है, भक्ति का लक्ष्य है भक्ति निसेनी मुक्त की। संत चरे श्रद्धा है, दिन दिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। ये भक्ति का लक्ष्य है, उस मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना। उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, वो रास्ता सबके अंदर में है। उस रास्ते पर चलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष बाहर का नहीं है, अंतर के पथ पर चलते हैं तो संघर्ष होता है। इसके लिए भी हमारे गुरुदेव कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जल तुम्हें तजना होगा। मन की ग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुक्त डटना होगा। कहते डटना होगा, कहाँ डटना होगा? बाहर के मैदान में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप भक्ति करना चाहते हैं, जिस भक्ति के संबंध में सुन रहे थे, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, लेकिन बिन सत्संग न पावहि प्राणी। कहा गया भक्ति क्या है? स्वतंत्र, और सारे सुख का जड़ है, सारे सुख यहीं से उत्पन्न होता है।
लेकिन उस भक्ति को करना चाहते हैं तो बिन सत्संगण पावहि प्राणी। आप करना चाहते हैं तो आपको सत्संग करने की आवश्यकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी भक्ति के संबंध में कहा, अगर आप भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से, प्रारंभ कहाँ से? भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, चाहते हैं तो प्रथम सीढ़ी इन सत्संग है। इस सत्संग में आएंगे तो समझिए हम भक्ति प्रारंभ कर दी। तो भक्ति, लेकिन स्वतंत्र भक्ति, एक स्वतंत्र और परतंत्र भक्ति। स्वतंत्र इस इंद्रियों के द्वारा जो भी भक्ति करते हैं वह क्या है? परतंत्र भक्ति है। और जब इंद्रियों के जो भक्ति करते हैं वो भक्ति क्या है? स्वतंत्र भक्ति है। स्वतंत्र भक्ति करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र भक्ति करने के लिए अपने अंदर में चलने की आवश्यकता है। अपने अंदर में चलने के लिए हमें क्या करना होगा? मार्ग कहाँ है? वह मार्ग हम लोगों के अंदर में है। इसी भक्ति को हमारे आराध्य देव ने कहा, भक्ति करते हैं बाहर अंतर भक्त कराए, दीजिए आत्म ज्ञान सद्गुरु हो दाता। बाहर की भी भक्ति, तो बाहर की जो भक्ति है वही भक्ति क्या है? परतंत्र भक्ति है। और अंतर की जो भक्ति है वही भक्ति स्वतंत्र भक्ति है। हमारे यहाँ आराध्य स्वतंत्र भक्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए पहले ये मानस जप, मानस ध्यान, ये जो मानस जप और मानस ध्यान करते हैं यह ही परतंत्र भक्ति है। ये भी स्वतंत्र भक्ति नहीं है। तो संतों ने कहा कि हम लोग प्रकाश और शब्द की जो खोज करते हैं उसमें भी जो सार शब्द की पकड़ हो जाए तब पूर्ण रूप से स्वतंत्र भक्ति है। नहीं तो इधर तो अवलंब लेना ही पड़ता है, लेकिन इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराध्य कहने कृपा किए जो लगे रहेंगे इस पथ पर एक न एक दिन लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। उस स्वतंत्र भक्ति को करने के लिए हमारे गुरुदेव कहते क्या करना, प्रारंभ कहाँ से करना होगा? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही। अगर स्वतंत्र भक्ति करना चाहते हैं तो प्रारंभ यहाँ से करना होगा। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। यहाँ से प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये प्रारंभ की अवस्था है, स्वतंत्र भक्ति नहीं है। उसको करना चाहते हैं तो जिसके संबंध में हमारे आराध्य ने कहा, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। बिंदु ध्यान को भी पूर्ण स्वतंत्र भक्ति नहीं कहेंगे, लेकिन जब नाद ध्यान में सार शब्द की पकड़ हो जाए तब पूज्यपाद विराजमान कहा करते, तब उसको हम स्वतंत्र भक्ति कहें। इसीलिए उस भक्ति को करना चाहते हैं, हमें इसके लिए अपने अंतर में चलने की आवश्यकता है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो कोई अंतर में गया है, उस पथ पर चला है, तो उनको प्रभु की प्राप्ति हो गई है। और जिनको प्रभु की प्राप्ति हो गई है उसको संसार में पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। गुरुदेव कहा करते थे, जो बराबर भक्ति करता है, ध्यान धन करता है, उसे मोट वस्त्र की कमी नहीं होती। ये गुरुदेव का वरदान है। इस भक्ति को करने से ऐसा लाभ होता है। और पूज्यपाद महर्षि सभी ब्रह्मन जी महाराज कहा करते थे, तो इस भक्ति को करते हैं तो सांसारिक वस्तु उसे मुफ्त में ही मिल जाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। जिस प्रकार हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार से कोई वस्तु खरीदते हैं, जितनी कीमत की वस्तु लेते हैं उसी अनुपात में उस वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए थैला मुक्त रूप में हमें मुझे दे दी जाती है। जिस तरह की वस्तु खरीदें, मूल्यवान वस्तु का झोला भी मूल्यवान होता है। उसी तरह संसार का सबसे मूल्यवान रत्न परमात्मा है। और परमात्मा की जब सारी वस्तु स्वतः हमको वैसे मिल जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए हमें चाहिए अपने आप को
संत सदगुरु के शरणागत करें, उनसे सत्संग लेकर और जब अंतर के पथ पर चलेंगे, अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, प्रभु गुरु नहीं विश्राम। अंतर के पथ पर चलकर उस प्रभु के पास चले जाएंगे, और उस प्रभु के पास चले जाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो दुख है, जिनको हमारे आराध्य करते आवाज दुख दूजा है नहीं है, मिल जाएगी कब? भक्ति करेंगे, अपने अंतर में चलेंगे, और हमारा यह लो और परलो दोनों हम लोग के बीच है। हम लोग तो उसी तरह करते हैं जिस तरह संत कबीर साहब कहते हैं, कागज की लेखी आंखों की देखी। तो पूज्य श्री तो आंखों की देखी बात कहेंगे, उनको सुनेंगे होगा, और आप लोगों का भी कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को